इंडियन पेरेंट्स, जिसे हमारे समाज में भगवान से भी ऊंचा स्थान दिया जाता है, क्या वह उस स्थान के लायक है भी, या फिर वो भगवान के रूप में एक शैतान बने बैठे हैं? लेकिन उससे पहले, क्या भगवान होते भी हैं? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मैं अपने परमात्मा को ही भगवान का रूप मानता हूँ। इसलिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको इस बात से ठेस पहुँचा हो तो। क्योंकि आज मैं इस वीडियो के जरिए इंडियन पेरेंट्स का ऐसा सच्चाई बताने वाला हूँ जिससे इस समाज और समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों का मुंह पे जोरदार थप्पड़ पड़ने वाला है। इंडियन पेरेंट्स की सच्चाई प्राप्त पता करने के लिए मेरा बस कुछ सवाल ही काफ़ी है। तो मेरा पहला सवाल है इंडियन पेरेंट्स से, आप बच्चा क्यों पैदा करते हैं? तो आपका जवाब होगा कि हम बच्चा इसलिए पैदा करते हैं ताकि हम उसे अच्छा से पढ़ा सके, लिखा सके, एक अच्छा व्यक्ति बना सके। अजी मेरा घंटा, ऐसा आपका कुछ सोच नहीं है। आपका उससे बस इतना मतलब है कि आप उससे मतलब आपका वो बुढ़ापे का सहारा बने, आपकी हर चीज़ में सहायता करे, आपको वो पैसा कमा के दे। ऐसी आपकी सोच है। आपकी सोच ये नहीं है कि वो आज़ादी से जिए। आपकी ये सोच नहीं है। आपकी सोच है वो आपकी गुलामी करे, क्योंकि आपने उसे पैदा किया है। तो आपको ये अधिकार किसने दिया? भगवान ने। तुम लोग बच्चा पैदा करते हो सेक्स के मज़े मज़े में, और उस सेक्स का मज़ा का कर्ज बच्चा को ही चुकाना पड़ता है, जबकि उस बच्चा का कोई गलती था ही नहीं। तुम बच्चा इसलिए पैदा करते हो कि वो तुम्हारे बुढ़ापा का सहारा बन सके, वो तुम्हारे वंश को आगे बढ़ा सके, वो तुम्हें खिलाए पिलाए बढ़ाए। तुम उसे जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता तुम उसे खिलाओगे पिलाओगे आगे बढ़ाओगे, इसलिए नहीं कि वो तुम्हारा फर्ज बनता है। तुम इसलिए खिलाओगे पिलाओगे उसे बढ़ाओगे ताकि वो तुम्हारा बुढ़ापा का सहारा बन जाए, तुम्हारा वंश आगे बढ़ा दे। जिसे प्यार नहीं कहते, प्यार उसे कहते हैं जो कि आज़ादी से होता है, जो अपनी मर्जी से होता है। मतलब प्यार का मतलब होता है, अगर कोई माँ अपने बेटे के लिए कुछ कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेटा कल होके उसका कर्ज उतारेगा। इसका मतलब यह है कि मैंने तुम्हारे लिए जितना भी किया वो कम है। प्यार का मतलब ये होता है। प्यार का मतलब आज़ादी होता है। प्यार का मतलब एक मतलब कि तुम मेरे हो ऐसा वाला शब्द होता ही नहीं है। प्यार का परिभाषा ही होता है कि मैंने तुम्हारे लिए जितना भी किया या फिर जितना भी करूँगा वो सिर्फ तुम्हारे लिए किया। प्यार कुछ बदले में चाहता नहीं है। प्यार कभी नहीं चाहता है कि तुम मेरे हो जाओ। प्यार कभी भी कंट्रोल नहीं चाहता है। प्यार हमेशा आज़ादी खोजता है। अगर मैं पूछता हूँ कि वो आपका बुढ़ापा का सहारा क्यों बनेगा, तो आप कहोगे कि मैंने उसे पैदा किया है, मैं तो उसके लिए भगवान से भी ऊपर हूँ। तो मैं नहीं मानता ऐसे भगवान को जो अपना ख्याल खुद नहीं रख सकता। मेरे अनुसार से बच्चा तभी पैदा करना चाहिए जब आपको उससे कोई एक्सपेक्टेशन हो ही ना, मतलब कि कोई आशा हो ही ना। वो बुढ़ापे में देखे तो भी ठीक, ना देखे तो भी ठीक, खाना दे तो भी ठीक। मेरे अनुसार से यह कहना है कि बच्चा पैदा करना आपकी जिम्मेदारी है, तो उसका परवरिश करना भी आपकी जिम्मेदारी है। बच्चा ने आपको पैदा नहीं किया है, अगर वो आपको कल नहीं खिलाता है, नहीं कमा के देता है, तो वह उसकी गलती नहीं है, क्योंकि आपने उसे पैदा किया। आपका फर्ज बनता है उसको कमाना, खिलाना, जो भी करना वो आपका फर्ज बनता है। उसको कंट्रोल करना आपका फर्ज नहीं बनता है। इसलिए तो हमारे कानून में भी जन्म देने की अनुमति दी गई है, लेकिन उसी बच्चे को मारने की अनुमति नहीं दी गई है। कुछ पेरेंट्स तो इतने नीच होते हैं कि उनके पास अगर 5 बेटी है तो वो फिर भी बच्चे पैदा करेंगे कि इस आस में कि चलो कहीं एक बेटा हो जाए। तो कुछ दिन बाद मतलब कि हो भी जाता है एक बेटा, लेकिन उनके पास पहले से 5 बेटी है, और उसका माता पिता दो दो बहन का शादी करा के मर जाता है, उधर बचा 3 बहन, अब इधर एक लड़का। अब उस पूरा भाई पे वजन आ गया 3 बहन का शादी कराने का। उसमें तो लगभग 1-1.5 करोड़ खर्च हो ही जाएगा। फालतू का 1-1.5 करोड़ खर्च हुआ। इससे बढ़िया तो उस बेटा को जन्म देता ही नहीं। 2 बेटी रहती उसे ही अच्छा से पढ़ाता बढ़ाता आगे बढ़ाता। लेकिन नहीं, उनको तो चाहिए बेटा। बेटा बेटी में फर्क करना शुरू, इसलिए लो अब होगा झमेला। अगर तुम बच्चा इसलिए पैदा करते हो कि वो तुम्हारा कल होके ख्याल रख सके, तो तुम एक बिजनेस कर रहे हो। जैसे हम बिजनेस में कोई चीज़ खरीदते हैं, लाते हैं, और उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कल होके वो हमें ज़्यादा पैसा कमा के दे, ज़्यादा फायदा दे। तो आप भी एक बच्चा को पैदा कर रहे हो, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, और आप चाहते हो कि वो आपको ज़्यादा पैसा कमा के दे, वो आपका बुढ़ापा में ख्याल रखे। तो यह प्यार नहीं हुआ, यह एक प्रकार का बिजनेस हुआ जो आप लोग कर रहे हैं। सबको लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमसे प्यार करते हैं। अरे मूर्ख, प्यार में स्वार्थ नहीं देखा जाता। मेरे इतने समझाने के बाद फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि कोई बच्चा तुम्हारा है, तो तुम उसे कंट्रोल करो। मैं इजाज़त देता हूँ। तो ये सांस भी तुम्हारा है, उसे भी कंट्रोल करके दिखाओ। रोक के दिखाओ, मुझे है ताकत तो तुम्हारे अंदर।
रोक सकोगे? है इतनी ताकत? रोक लो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बच्चों से प्यार करते हो तो तुम गलत हो, क्योंकि तुम उस बच्चे से इसलिए प्यार कर रहे हो क्योंकि वो तुम्हारा है, ऐसा तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा है। अगर कल होकर वही बच्चा मर जाए और फिर तुम शमशान घाट जाओ और उसका मतलब मृत्यु जो भी करना का है, मतलब जला वला के घर आओ, तो तुम्हें पता चलता है कि जो बच्चा तुम्हारा था वो तुम्हारा था ही नहीं, बल्कि वो किसी और मर्द से जन्मा था। तो तुम्हारा जो उस बच्चे के लिए प्यार था वो तो 2 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। हमें बच्चे तभी पैदा करना चाहिए जब हमारे पास उतना पैसा हो कि अगर हमारी 2 बेटी भी, अगर हम कल होके मर भी जाए, तो वो हमारे पास इतना बैंक बैलेंस हो कि वो कल होके पढ़ाई कर सके, आगे बढ़ सके, अपना शादी खुद से कर सके। उतना पैसा कमाना चाहिए, तभी हमें शादी करना चाहिए और बच्चा पैदा करना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन अपने बच्चे के भरोसे नहीं, बल्कि अपने भरोसे।